Good morning, student. Welcome to CI International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। +2 कॉमर्स क्लास हमारा जो लेसन है वो 2.2 साइंटिफिक मैनेजमेंट चल रहा है और उसका जो टॉपिक लास्ट था वो हमने पढ़ा था टेलर एंड फ्योल में क्या सिमिलैरिटी है, और आज हम पढ़ेंगे टेलर एंड फ्योल में क्या डिसिमिलैरिटी है। तो देखिए डिसिमिलैरिटी अगर आपको जनरली आप कहे तो हम कह सकते हैं टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्योल एज फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हम फर्स्ट डिफरेंसेस का बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए क्या है बेसिस ऑफ डिफरेंस टेलर एंड फ्योल में। पर्सपेक्टिव यानी संदर्भ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। टेलर जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी ये फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड है। इसने जो भी प्रिंसिपल दिए हैं वो वर्कर से रिलेटेड है। और फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं यानी रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसने मैनेजरियल लेवल पर अध्ययन किया है, उस पर आने वाली हर्डर को दूर करने के लिए प्रिंसिपल दिए हैं। सेकंड इसका जो डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या है कि एक व्यक्ति को एक से ही आदेश मिले, यानी सबऑर्डिनेट है उसका केवल एक ही सुपीरियर हो, उसी से ही आदेश मिले। तो टेलर के अगर यहाँ पर हम देखें यूनिटी ऑफ कमांड इज वायोलेटेड, यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। आपने फंक्शनल फॉर्मेशिप में पढ़ाई है कि 8 स्पेशलिस्ट थे, एक वर्कर को, यानी एक वर्कर जिस पर इतने सारे स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, कभी कोई टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है, कोई कॉस्ट से रिलेटेड आ रहा है, कभी कोई गैंग बॉस आ रहा है, कभी डिसिप्लिन ऑफिसर आ रहा है, तो ये सब एक वर्कर के को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड का क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, यानी उल्लंघन हो रहा है। लेकिन फ्योल ने इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया है। थर्ड अगर डिफरेंस देखें हम तो थर्ड डिफरेंस है एप्लीकेबिलिटी यानी लागू होना। इट इज अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशन। टेलर के जो प्रिंसिपल है वो स्पेशल सिचुएशन में ही लागू होते हैं। जैसे अगर हम कहें डिफरेंशियल पेज रेट सिस्टम जो थी, वेजेस सिस्टम थी, तो वेजेस केवल वर्कर के लिए तो होगी। ये थोड़ी है कि मैनेजर के लिए आप वेजेस लागू करोगे, नहीं, ये केवल वर्कर के लिए है जो पर डे की पेमेंट लेकर जाते हैं, स्पेशल सिचुएशन में लागू करते हैं। और फ्योल के ये तो मैनेजीरियल से रिलेटेड है, मैनेजीरियल लेवल से। इट इज अप्लाई यूनिवर्सली, सार्वभौमिक रूप से आप इसे लागू कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर डिफरेंट बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यानी रचना का आधार। तो टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टैब्लिश किए हैं और फ्योल ने क्या दिए हैं, जैसे कि आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। प्रेजेंटेड किया है पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। फोकस, अगर टेलर का फोकस देखा जाए तो इसका फोकस है इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी। किसके माध्यम से, बहुत सी जो है मेथड यूज करके, टेक्निक यूज करके, टाइम है चाहे स्पीड है चाहे सिंप्लीफिकेशन को लागू करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। और फ्योल का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे ही एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना है इन प्रिंसिपल को लागू करके। पर्सनैलिटी अगर हम देखें व्यक्तित्व, तो टेलर का व्यक्तित्व साइंटिफिक रहा, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है, उसने पुराने को छोड़कर नया अपनाने को कहा है। और फ्योल ने फोकस प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनली यानी मैनेजरियल लेवल से रिलेटेड, हाई लेवल से रिलेटेड है, इसलिए इसका व्यक्तित्व जो है प्रोफेशनल है। 7 डिफरेंस अगर देखें तो एक्सप्रेशन यानी वर्णन, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का वर्णन किया है और फ्योल का आपको पता ही है जर्नल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन से प्रशासन में सुधार से रिलेटेड जो है वर्णन किया है। हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट से ये रिलेटेड है फ्योल। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा ये डिफरेंस खत्म होता है और हमारी यूनिट सेकंड भी खत्म होती है। अब हम जो है यूनिट थर्ड बाद में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको काफी इजी लगेगी, क्योंकि हम प्लानिंग थोड़ा डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी क्लास में। ठीक है, इसलिए हम थर्ड यूनिट से पहले 4 यूनिट पर फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 यूनिट कौन सी है, 4 यूनिट है हमारी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग हम बता ही चुके हैं जब हमारी क्लास लगती थी कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग क्या है, थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ करने से पहले सोचना ही प्लानिंग कहलाया जाता है। इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी थी क्लास में। ठीक है बेटा, अब इस लेसन को हम स्टार्ट करेंगे। योजना बनाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ही योजना बनाई जाती है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसी को प्राप्त करने के लिए तो आप प्लानिंग बनाओगे, आप अपना एक टाइम टेबल बनाओगे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब आप खुद ही प्लान करोगे।
यही प्लानिंग कहलाई जाती है जनरली। अब आती है फीचर क्या है प्लानिंग। प्लानिंग में ध्यान दीजिए मेन फोकस किया जाता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है, यही क्वेश्चन हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं जब हम सोचते हैं। तो इसके फर्स्ट फीचर है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग शुरू ही क्यों किया गया है, क्योंकि हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमने योजना बनाई है। मैनेजमेंट बिगिन विद प्लानिंग। मैनेजमेंट शुरू हो जाता है कब, प्लानिंग के साथ ही। और प्लानिंग कब शुरू हो जाती है, जब हमने कोई डिटरमाइन किया अपने ऑब्जेक्टिव्स। इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, इसलिए प्लानिंग फोकस करता है अचीव करने में हमारे ऑब्जेक्टिव को। इसके बाद सेकंड इसके फीचर है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है, उसमें प्लानिंग मैंने कौन सा फंक्शन बताया था, फर्स्ट फंक्शन बताया था। सेकंड कौन सा था, ऑर्गेनाइजिंग। उसमें हम प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं आज। प्लानिंग हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इसके बाद आता है, इसलिए हम कह सकते हैं प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग इज परवेसिव। मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया परवेसिव मीन्स सब जगह विद्यमान। जब ये लाइन आए तो आपको एक लाइन तो कॉमन लिखनी है, और सब जगह विद्यमान मीन्स चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग की जाती है, इसलिए ऑल परवेसिव है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है हर एक लेवल के लिए। अगर हम मैनेजरियल लेवल पर देखें, हर एक लेवल के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, चाहे वो टॉप है, मिडल है, चाहे वो लोअर लेवल है। अंतर इतना होता है द टाइम स्पेंड बाय हायर लेवल मैनेजर इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंपेरेटिवली मोर देन टाइम स्पेंड बाय मिडल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर। यहाँ सिर्फ टाइम का अंतर होता है, हायर लेवल ज्यादा टाइम देता है सोचने पर, क्योंकि उसका फोकस होता है ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, प्लान और पॉलिसीज बनाना है, वो ज्यादा टाइम देता है। इसके अलावा मिडल लेवल, लोअर लेवल कम टाइम स्पेंड करते हैं प्लानिंग पर। फोर्थ आता है इसका फीचर प्लानिंग इज कंटिन्यू। प्लानिंग आपको पता है कंटिन्यू है, और ये हर एक कोई भी फंक्शन है वहां आपको लिखना ही है कंटिन्यू फंक्शन है, चाहे मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, बार बार सोचने की जरूरत होती है। प्लान आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि प्लान कुछ निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, जैसे वो निश्चित समय खत्म हो जाता है फिर उसके बाद दोबारा प्लानिंग करनी पड़ती है। दूसरा, अगर प्लानिंग ठीक नहीं लगती तो उसे दोबारा बनाया जाता है। और तीसरा, इन केस ऑफ रैपिड चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बता चुकी हूँ पहले ही क्लास में, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंज होता रहता है हमें क्या करने पड़ते हैं, अपनी योजना भी रिवाइज, उसे दोबारा बदलना पड़ता है। फिफ्थ इसका जो है फीचर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, भविष्य से रिलेटेड है, क्योंकि व्हाट, हाउ, व्हेन ये सब हम किस लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये सब भविष्य में होने वाला है। इसलिए प्लानिंग का अगर हम देखें तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक, भविष्य से संबंधित है। सोचते हम क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में हम सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड हम योजना बना रहे हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, किससे रिलेटेड, ताकि ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सके। प्लानिंग में जब हम करते हैं बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है प्लानिंग की, जब हमारे पास एक काम को करने के बहुत से अल्टरनेटिव होते हैं। अब प्लानर चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। प्लानर क्या करता है, बढ़िया एक मेथड उसमें से चूज करता है और कुछ रिजर्व में रख लेता है, बेस्ट को क्या कर लेता है, सिलेक्ट करता है और क्या कर लेता है, अप्लाई कर देता है। अगला प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। देखिए प्लानिंग सोचना है, इसलिए एक मेंटल एक्सरसाइज है। और इसमें क्या सोचते हैं आप, वही बात जो मैंने कहा था अभी मीनिंग में, क्या फोकस करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। तो प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज यानी सोचने वाली यानी मानसिक क्रिया है। ओके बेटा, इसी के साथ आज का मैं ये टॉपिक फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट ऑडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके बेटा, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.